दोस्तों साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, ये तीनों एक अलग अलग फील्ड है, अलग अलग स्ट्रीम है। ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस होती है। यहाँ पे हम इसे ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि साइंस में स्कोप ज़्यादा है, आर्ट्स में स्कोप कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आर्ट्स में हो तो इस वीडियो में मैं आपको 10 अलग अलग करियर्स के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे कुछ करियर्स पावरफुल रहेंगे, जहाँ पे आपको एक अच्छा रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और ढेर सारा पावर आपके पास में होगा। कुछ करियर्स क्रिएटिव हैं, जहां पे आप जॉब भी कर सकते हो या फिर अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। क्रिएटिव वर्क करना है और अच्छे खासे पैसे आप यहां से कमा सकते हो। कुछ करियर्स इन्फ्लुएंशियल करियर है, जहां पे आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हो, लोगों को एजुकेट कर सकते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इस तरीके की चीजें आप करके अपना करियर जो है बना सकते हो। उसके अलावा कुछ करियर्स बिजनेस रिलेटेड है। अगर आपको बिजनेस फील्ड में जाना है तो आप आर्ट्स करने के बाद में भी बिजनेस फील्ड में जा सकते हो। सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। दिस इज मोहम्मद और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 करियर फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ पावरफुल करियर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला है आईएएस या फिर आईपीएस। दोस्तों आईएएस स्टैंड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो होते हैं आईएएस ऑफिसर्स। इनका काम क्या होता है? तो यहाँ पे इनका काम होता है कि पूरे के पूरी सिटी या फिर पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना, चाहे हेल्थ कंसर्न हो, चाहे सेफ्टी कंसर्न हो, चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसर्न हो, सारी चीज़ों को मैनेज करना इनका काम होता है। इनके पास में ढेर सारा पावर होता है और बहुत सारी चीज़ें ये लोग अपने एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है उसके साथ में आईपीएस। आईपीएस स्टैंड फॉर इंडियन पुलिस सर्विसेज। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस, इस तरीके की पोजीशन पे जो लोग काम करते हैं वो होते हैं आईपीएस ऑफिसर्स। दोस्तों इनका काम होता है पूरे सिटी में या फिर डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, लोगों की सेफ्टी के लिए काम करना, ये सारा काम इनका होता है और इनके पास में भी ढेर सारा पावर होता है। दोस्तों यहाँ पे जाने के लिए आईएएस या फिर आईपीएस बनने के लिए आपको गवर्नमेंट का एक एग्जाम देना होगा, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम देना होगा और ये क्लियर करना होगा। उसके बाद में आप इस तरीके की जॉब हासिल कर सकते हो। दोस्तों ये यहाँ पे जाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन। आप चाहे आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप आर्ट्स में हो और आप बीए कर रहे हो, बीए के साथ में अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दो तो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी के लिए साइंस फील्ड वाले भी लोग आते हैं, कॉमर्स वाले भी लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि चलो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें। एक साल यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। अगर आप अभी से डिसाइड कर लो कि आपको यहाँ पे जाना है, आईएएस या फिर आईपीएस बनना है, और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अपने बीए की डिग्री के साथ में। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो तो आपके पास में 3 साल रहेंगे प्रिपरेशन के लिए, और बीए कंप्लीट करने के बाद में जब आप यूपीएससी के लिए अप्लाई करोगे आपके पास में एक बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी स्टडी है वो 3 साल की है, तो आपको क्रैक करने में आसानी रहेगी। ये चीज आप अभी से डिसाइड करके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट फील्ड आपके पास में है लॉ। आप लॉयर या फिर जज बन सकते हो। एक जज की पोजीशन काफी रेप्यूटेड पोजीशन होती है और यहाँ पे आपके पास में ढेर सारे पावर्स रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर से काम करवाने के लिए। अगर आपको जज बनना है तो सबसे पहले तो आपको लॉयर बनना होगा, कुछ साल प्रैक्टिस करना होगा और फिर आप गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हो। उसका एग्जाम होता है, वो एग्जाम देने के बाद में आप यहाँ पे इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी करना होगा, जो एक 3 साल की डिग्री है, लेकिन
LLB करने के लिए भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन, आपके पास में ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। अगर आप अभी 12th आपने क्लियर किया है और आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको लॉ फील्ड में जाना है, तो आप ड्यूल डिग्री कर सकते हो, कंबाइंड BA प्लस LLB, जिसका ड्यूरेशन 5 साल रहेगा। और ये करने के बाद में आप अपना करियर लॉ फील्ड के अंदर परस्यू कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है IES, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। दोस्तों देश में जब भी कोई नई पॉलिसी बनाई जाती है या फिर नई स्कीम लॉन्च की जाती है गवर्नमेंट की ओर से, या फिर देश का बजट जब बाहर आता है, तो ये सारी चीज़ें अनाउंस तो मिनिस्टर्स लोग करते हैं, लेकिन इनके पीछे इनका जो फ्रेमिंग करना है, इनके पीछे जो एनालिसिस करना है, रिसर्च करना है, वो सारी चीज़ें कौन करता है? वो सारी चीज़ें करते हैं IES ऑफिसर्स, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज ऑफिसर्स। ये लोग ये सारी चीज़ों के लिए काम करते हैं। इनके पास में भी बहुत सारा पावर होता है, क्योंकि एनालिटिक्स को समझ करके, इकोनॉमी को समझ करके ये पूरा फ्रेमिंग करते हैं। चाहे बजट को फ्रेम करना है, चाहे कोई नई पॉलिसी या कोई नई स्कीम को फ्रेम करना है, उसके बाद में ये गवर्नमेंट में मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ में डिस्कस करते हैं और उसके बाद में सारी चीज़ें फाइनलाइज होती है। अगर आपको यहाँ पे जाकर काम करना है तो आपको BA इन इकोनॉमिक्स करना होगा, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। BA इन इकोनॉमिक्स आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको मास्टर्स डिग्री करना होगा। उसके बाद में कुछ साल एक्सपीरियंस के बाद में आप IES का एग्ज़ाम लिख सकते हो और वो क्लियर करने के बाद आप एक IES ऑफिसर बन सकते हो और इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ क्रिएटिव करियर्स के बारे में, जहाँ पे सबसे पहला है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। आज के इस डिजिटल एज में हम लोग दिन में कई घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं और बहुत सारी एड्स वहाँ पे हमें दिखाई जाती है, जिसमें से ज़्यादातर जो है वो डिजिटल पोस्टर्स के फॉर्म में होती है। वो कौन बनाता है? वो बनाते हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में। यहाँ पे आप किसी एड एजेंसी में काम कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हो, या फिर अपने खुद की एड एजेंसी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे जाने के लिए क्या करना होगा? तो आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ में स्टार्ट कर सकते हो। एक 3-4 महीने का आप सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद में आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स सीखना ज़रूरी है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी 12th आपने क्लियर किया है और एक अच्छा टाइम देना चाहते हो, बैचलर्स डिग्री करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप BA या फिर BSc कर सकते हो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में, जो 3 साल का कोर्स रहेगा, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ सिखाई जाएगी, सॉफ्टवेयर्स भी सिखाए जाएंगे, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको सिखाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी 3 साल के कोर्स में। ये करने के बाद में आप इस इंडस्ट्री में एक अच्छे लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फोटोग्राफी। आज के इस मोबाइल के ज़माने में सभी के पास में मोबाइल है और हर कोई हर रोज़ फोटो खींचता रहता है, लेकिन प्रोफेशनल फोटोग्राफी की बात ही अलग होती है। लोग अपने प्री वेडिंग शूट पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज अपने प्रोडक्ट शूट पे करोड़ों रुपए का खर्चा करती है। इस फील्ड में आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो अगर आपके पास में सही स्किल है तो। दोस्तों अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है और चीज़ें सीखनी है तो आप एक बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर प्रोफेशनली आपको एक बड़े लेवल पे जाना है तो आप एक ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हो इस फील्ड में। यहाँ पे BA या फिर BSc इन फोटोग्राफी कर सकते हो और आपका करियर इस फील्ड में स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है एनिमेशन एंड गेमिंग। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई मोबाइल गेम आपने खेला होगा या फिर एनिमेटेड मूवी आपने ज़रूर देखा होगा। एनिमेशन एंड गेमिंग ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एजुकेशन फील्ड में और एंटरटेनमेंट फील्ड में, दोनों इंडस्ट्री में यहाँ पे एनिमेशन एंड गेमिंग बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
दोस्तों यहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक स्किल्ड एनिमेटर या फिर एक स्किल्ड गेम डिज़ाइनर महीने के लाखों रुपए कमा सकता है। सो अगर आपको इस फील्ड में जाना है, अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स तो एक ऑप्शन है आपके पास में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बैचलर्स डिग्री करो, बीए या फिर बीएससी एनिमेशन एंड गेमिंग में आप कर सकते हो और अपना करियर परस्यू कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इन्फ्लुएंशियल करियर के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला है जर्नलिज्म। ये एक काफ़ी सोशल प्रोफेशन है, सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है ये प्रोफेशन। यहाँ पे अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, लोगों से बात करने में आपको मज़ा आता है, तो ये करियर आपके लिए है। यहाँ पे आप किसी न्यूज़ चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हो एज ए न्यूज़ एंकर या फिर एज ए न्यूज़ रिपोर्टर। यहाँ पे जाने के लिए आप बीए इन जर्नलिज्म कर सकते हो या फिर BJMC दैट इज बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स आप कर सकते हो। ये 3 साल का कोर्स रहेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी जर्नलिज्म के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में और कुछ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में भी कुछ सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे सिस्टम कैसे काम करती है। सो ये सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी और आप इस फील्ड में जा सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये कोर्स परस्यू करके आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है टीचर। अगर आप अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय कर रहे हो, आपको नई नई चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता है, नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता है, लोगों के साथ में डिस्कस करने में मज़ा आता है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। ये करियर आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले आप बीए कर सकते हो, उसके बाद में आप एमए कर सकते हो और बीएड कर सकते हो और उसके बाद में आप किसी स्कूल में एज अ टीचर या फिर किसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर बन सकते हो। डिपेंड करता है आप किस फील्ड में आपने मास्टर्स किया है, उस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने होंगे और उस तरीके से आप टीचर या फिर एज अ प्रोफेसर काम कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ बिजनेस रिलेटेड करियर्स जो आप आर्ट्स के बाद में परस्यू कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला है होटल मैनेजमेंट। अगर आपको फूड इंडस्ट्री में जाना है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना है, तो आप इस सेक्टर में जा सकते हो। यहाँ पे जाने के लिए आप बीए इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हो या फिर आप बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। यहाँ पे आपको हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पे आपको कैटरिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी और ये सेक्टर, ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। दोस्तों फूड एंड कैटरिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं इस इंडस्ट्री के लिए। सो अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्सेज करने के बाद में अपना करियर इस इंडस्ट्री में परस्यू कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है बिजनेस। अगर आपको प्योरली बिजनेस फील्ड में जाना है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे लेवल पे काम करना है, तो आप परस्यू कर सकते हो BBA दैट इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, चाहे मार्केटिंग है, HR है, फाइनेंस है, सेल्स है, बिजनेस ऑपरेशन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे BBA में। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको किस फील्ड में आगे जाना है उसके अकॉर्डिंग आप एक स्पेशलाइजेशन चूज करके आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। ये करने के बाद में आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई कर सकते हो और वहां पे जाकर के जॉब कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में हमने करीब 10 अलग अलग प्रोफेशंस डिस्कस किए जो आप आर्ट्स के बाद में परस्यू कर सकते हो। नीचे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर कि आपको किस फील्ड में जाना है और कौन सा डिग्री आपको परस्यू करना है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो आर्ट्स के बाद में एक अच्छे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और ऐसे ही करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।